चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो गाइस, आप अपनी मंजिल की तरफ चलते रहो, आपको मंजिल तो निश्चित रूप से ज़रूर ही मिलेगी। इन केस अगर आपको मंजिल ना भी मिली तो गाइस आप ज़िंदगी में कुछ करने के लायक ज़रूर बन जाओगे। सो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज़ेड खान इलेक्ट्रिकल पर। सो गाइस, आपके सामने फिर से 34वें वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर है। गाइस, अब तक 34-35 वीडियो हो चुकी हैं। जिसने अब तक गाइस पिछली क्लास नहीं देखे हैं, पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप उनको भी देख लीजिए, क्योंकि गाइस हम फुल्ली डिटेल में बात करते हैं न्यूमेरिकल एंड थ्योरिकल दोनों क्वेश्चन पे। इस वीडियो में गाइस हमने संधारित्र मतलब कैपेसिटर के 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें गाइस 10 थ्योरिकल एंड 5 न्यूमेरिकल है। ओके गाइस, टोटल क्वेश्चन 15 हैं अपने। तो गाइस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, एक कैपेसिटर में क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए गाइस, कंडक्टर्स द्वारा अलग किए गए 2 इंसुलेटर, या इंसुलेटर द्वारा किए गए अलग किए गए 2 कंडक्टर, या फिर केवल 2 इंसुलेटर, या सिर्फ केवल 2 कंडक्टर ही। तो गाइज आप इसका राइट आंसर बहुत आसानी से बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके, क्योंकि गाइज आप सभी को पता है एक होता अपना ये होता है हमारे 2 कंडक्टर, ठीक है गाइज, और इसके बीच में क्या भरा होता है, इसके बीच में भरा होता है ये इंसुलेटर। क्या होता है ये होता है गाइज इंसुलेटर, ठीक है। ये और ये क्या होते हैं, ये होते हैं गाइज कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा गाइज अपना, क्या होगा, वो होगा अपना ऑप्शन इज बी, राइट आंसर। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते गाइज। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, धारिता किससे प्रभावित नहीं होती है। प्लेट एरिया, प्लेटों के बीच की दूरी, डायलेक्ट्रिक पदार्थ या आवृत्ति। गाइज आप सभी को पता है हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये होता है, ये फॉर्मूला होता है गाइज, ठीक है। ये हो गया अपना धारिता, ठीक है, और ये जो हो गई ये हो गया अपना डायलेक्ट्रिक पदार्थ हो गया, और ये जो है गाइज ये अपना एरिया, ठीक है, मतलब प्लेटों का क्षेत्रफल। ये प्लेटों की दूरी, तो किस किस से हो रहा है, प्लेटों के एरिया से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। प्लेटों की दूरी से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। डायलेक्ट्रिक पदार्थ से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन आवर्ती का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। तो राइट आंसर होगा गाइज, वो होगा अपना ऑप्शन इज डी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते गाइज। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, समांतर संभाग की प्लेटों के मध्य विद्युत तीव्रता ई, प्रयुक्त वोल्टता वी और प्लेटों के मध्य दूरी डी के मध्य संबंध कैसा होता है। गाइज आपसे पूछ रहा है ये, इसने आपको कुछ संबंध दे रखे हैं, ठीक है, कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं। ये पूछ रहा है विद्युत तीव्रता जो है वो अपनी ई है, और वोल्टेज जो है वो गाइज अपना वी है, और मध्य दूरी है डी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, वो होगा गाइज अपना, ये कुछ इस तरीके से होता है, ई बराबर वी अपॉन डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये काय में गाइज, ये अपना ऑप्शन इज ए में, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा अपना ऑप्शन इज ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, एक परिवर्तनीय धारिता वे है जिसकी धारिता क्या होती है। गाइस ये पूछ रहे हैं यहाँ पर क्या होती है उसकी धारिता, समय के साथ बदलती है, तापमान के साथ बदलती है, वोल्टेज के साथ बदलती है, या हाथ से, रूप से या यांत्रिक बल द्वारा बदली जा सकती है। मतलब गाइस कोई भी कैपेसिटर है हमारा, ठीक है, कोई कैपेसिटर है हमारा, वो परिवर्तनीय है, मतलब वेरिएबल है, उसको कम या बढ़ती हम कर सकते हैं। तो उसको कैसे कर सकते हैं, समय के साथ कर सकते हैं, तापमान के साथ कर सकते हैं, वोल्टेज के साथ कर सकते हैं, या हाथ रूप से या यांत्रिक से कर सकते हैं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन इज डी, मतलब हम हाथ से भी कर सकते हैं, और हाथ के रूप से भी कर सकते हैं, यांत्रिक से भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन इज डी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, एक परिपथ के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिपथ के वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है। तो गाइस आप इसका राइट आंसर बहुत आसानी से बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके। गाइस देखिए हमें सभी को पता है कि अगर वोल्टेज का परिवर्तन का विरोध करता है तो गाइस वो होती है अपनी क्या, धारिता, ठीक है। क्या होती है गाइस, वो होती है अपनी धारिता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर। क्या बोलते हैं गाइस, कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर बोलते हैं। बात कर लेते हैं अभी प्रेरक क्या होता है गाइस। प्रेरक की अगर मैं बात करूं, ठीक है गाइस, प्रेरक की अगर मैं बात करूं तो गाइस ये किसी भी बंद परिपथ में जो होता है गाइस, वो धारा के विरोध का मतलब धारा परिवर्तन का जो विरोध करता है, ठीक है। बात कर लेते हैं, हमने धारिता की हमने बात कर ली है, वोल्टेज कुछ नहीं है, और प्रतिरोध भी गाइस सेम धारा का ही विरोध करता है। तो अब राइट आंसर जो होगा गाइस वो होगा अपना ऑप्शन इज बी, राइट आंसर, क्योंकि इसने वोल्टेज का पूछा था, धारा का जो प्रेरक थे और वोल्टेज प्रतिरोध भी है, लेकिन यहाँ पे धारिता का पूछ रहा था, उसका वोल्टेज जो होगा गाइस वो होगा अपना ऑप्शन इज
बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। एक इंसुलेटर द्वारा अलग किए गए दो कंडक्टर क्या कहलाते हैं? गाइस आप इसका राइट आंसर बहुत आसानी से बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके। एक इंसुलेटर द्वारा दो कंडक्टरों को हमने अलग अलग किया है, ठीक है। ये हमारा दो कोई कंडक्टर है, इसके बीच में हमने कोई इंसुलेटर भर दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया गाइस, ये क्या हो गया अपना, ये जो हो गया गाइस, ये हमें सभी को पता है, ये होता है अपना क्या होता है, कैपेसिटर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा अपना ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। एक संधारित्र में दो क्या शामिल होते हैं? गाइस हमें सभी को पता है दो जो होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन एक होता है अपना इंसुलेटर। यहाँ पे दो के बारे में पूछ रहा है, तो गाइस क्या होता है, दो होते हैं अपने कंडक्टर, इंसुलेटर द्वारा अलग किए जाते हैं। तो राइट आंसर जो होगा गाइस वो होगा अपना ऑप्शन इज बी राइट आंसर। मतलब हमारा जो होगा कंडक्टर जो है, दो ये कंडक्टर है हमारे, इस तरीके से हमारा सिंबल भी होता है कुछ, ठीक है। और इसके बीच में क्या भरा होता है गाइस, इंसुलेटर, ठीक है। इसके बीच में इंसुलेटर होता है, जो पेपर भी होता है और सिरेमिक भी होता है, ऑयल भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो गाइस, वो दूसरा टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूछ रहा है कि एक संधारित्र में क्या होता है। एक संधारित्र में जो गाइस वो होता है कंडक्टर को जो होते हैं, कंडक्टर इंसुलेटर द्वारा अलग किए गए होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा गाइस वो होगा अपना ऑप्शन इज बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण डीसी को प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है? गाइस देखिए हमें सभी को पता है, जब गाइस कैपेसिटर में डीसी सप्लाई जब हम प्रदान करते हैं तो गाइस इसके प्लेटों के मध्य में कोई भी आवेश या धारा कुछ भी प्रवाह नहीं होता गाइस, ओके। क्योंकि गाइस ये कैपेसिटर जो होता है ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है, ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कैपेसिटर को जब डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है गाइस, तो डीसी सप्लाई को प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है। मतलब गाइस इसका जो देखो मैं आपको वो बता देता हूँ, इसको याद करने का तरीका। हमारा कैपेसिटर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है गाइस। हमारी डीसी किस तरीके से होती है, डीसी की लेंथ यही होती है, ठीक है। तो गाइस डीसी आई यहाँ पर टकरा गई, रुक गई, ठीक है। मतलब ये जाने की अनुमति नहीं दे रहा है, यहाँ पे इन्हें ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। बात कर लेते गाइस एसी हमारी किस तरीके से होती है। एसी जो हमारी होती है कुछ वो इस तरीके से वेव फॉर्म में जाती है। तो गाइस इसका मतलब क्या हुआ, एसी को इसने पास कर दिया है, ठीक है। तो हम इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि एसी को तो पास कर देता है लेकिन डीसी को ब्लॉक कर देता है, डीसी को जाने की अनुमति नहीं देता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा गाइस अपना क्या, संधारित्र, ठीक है, संधारित्र। मतलब ऑप्शन इज बी राइट आंसर, जिसको हम इंग्लिश में कैपेसिटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। कैपेसिटर की प्लेटों का आवेश किसके व्यंजक द्वारा निरूपित किया जाता है? मतलब यहाँ पे गाइस आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है गाइस, वो होता है अपना Q बराबर IC, ठीक है गाइस। क्योंकि गाइस हमारे पास जो कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है मैं आपको बता देता हूँ। वैसे एक्चुअल में तो फॉर्मूला ये होता है C बराबर Q अपॉन V, यही होता है गाइस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर Q में पूछ रहे हैं सारा, ठीक है। अगर मैं Q को अगर गाइस मैं इधर लेकर आऊँ, इस वाले Q को इधर लेकर आऊँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा अपना CV, ठीक है गाइस। क्या हो जाएगा अपना CV, यही हो जाएगा। VC लिख दो या CV लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। अपना राइट आंसर होगा गाइस वो होगा अपना ऑप्शन इज C, यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। एक संधारित्र जो तुलनात्मक रूप से लंबे समय तक बैटरी से जुड़ा है वह क्या हो जाता है? गाइस जब हम किसी भी संधारित्र को जब हम तुलनात्मक रूप से लंबे समय तक बैटरी से जब जोड़ेंगे गाइस, तो ऑब्वियसली बात है वो आवेशित हो जाएगा गाइस, आवेशित हो जाएगा ना, आवेशित मतलब चार्ज हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा गाइस कुछ अपना ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर की अगर मैं बात करूँ 11 की, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, जो कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है यदि एक माइक्रोफैराड के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो समतुल्य धारिता कितनी होगी? गाइस देखो हमारे पास जो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो सीरीज में जो गाइस फॉर्मूला होता है, ठीक है, सीरीज में फॉर्मूला होता है R1 प्लस का R2 प्लस का R3, इस तरीके से पूरा जुड़ता जाता है। अगर मैं इसकी बात करूँ रेजिस्टेंस की, किसकी, मतलब उसकी समांतर की, तो ये हो जाता है अपना 1/R/1/R1 प्लस का 1/R2, यही हो जाता है गाइस। लेकिन गाइस यहाँ पर बात कर रहा है संधारित्र की। संधारित्र का जो सीन है ना गाइस वो कुछ उल्टा हो जाता है इसी का। मतलब अगर मैं बात करूँ श्रेणी क्रम में, तो गाइस श्रेणी क्रम में जो होता है वो कुछ इस तरीके से आ जाता है और समांतर क्रम में जो वो डायरेक्टली जुड़ जाता है, ठीक है। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, हमें फॉर्मूला पता लग गया है, हम निकाल लेंगे। हमारे पास जो इसका फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है 1/C बराबर का 1/C1 इंटू 1/C1 1/C2, ठीक है। 1/C1 प्लस का ये प्लस आ जाएगा गाइस 1/C2, ठीक है। अब हमारा इन्हें C1 कैसे दे रखा है, एक माइक्रोफैराड के हैं दो संधारित्र,
मतलब यहाँ पर 1/c बराबर हो जाएगा गाइस 1/1 प्लस का 1/1, ठीक है गाइस, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस जब हम नीचे एलसीएम ले लेंगे 1 को, ठीक है, प्लस का 1 प्लस 1 बराबर मतलब क्या हो जाएगा गाइस 2/1, ठीक है, यही हो जाएगा। तो अपना यहाँ पे हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं गाइस। देखो ये थोड़ा सारा लंबा हो रहा है, वो आपकी समझ में शायद आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि आप आसानी से, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। हम इसको गाइस इस तरीके से भी निकाल सकते हैं 1/c बराबर, ठीक है, C1 इंटू C2 अपॉन का C1 प्लस C2, ठीक है। तो गाइस जब हम इसको इस तरीके से निकालेंगे, अगर मैं इस तरीके से निकालने की बात करूँ आपसे, तो इसका हम मान रख देंगे यहाँ पर हम रख देंगे मान 1 इंटू का 1, ठीक है, अपॉन का 2, ठीक है। तो गाइस ये आ जाएगा अपना 2/1, ठीक है। जब 2/1 आ जाएगा गाइस, तो जब हम इसको काटेंगे, तो इसको जब हमने काटा तो ये आ गया अपना क्या 2, ठीक है गाइस, 2 आ रहा है ना, क्योंकि गाइस ये जो नीचे 1 आ जाएगा और ऊपर ये पहुंच जाएगा 2, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर अपना हो गया राइट आंसर। सॉरी गाइस थोड़ा सारा मिस्टेक हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 1 इंटू 1 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा अपना कितना 2, ठीक है। 1 इंटू 1 नीचे आ गया तो ऊपर कितना बचा, यहाँ पर अगर बराबर में देखूँ तो 2/1 मतलब कितना आ रहा है गाइस आधा, ठीक है। 1/2 कितना होता है, आधा ही होता है ना गाइस। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5 माइक्रो फैराड। माइक्रो क्यों है गाइस, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइक्रो में दे रखा है, तो माइक्रो ही होगा, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पर राइट आंसर होगा गाइस, होगा अपना ऑप्शन इज सी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, शुद्ध संधारित्र में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है। ऑप्शन आपके सामने दी गई गाइस, वोल्टेज से 45 डिग्री आगे होती है, वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है, या वोल्टेज से 45 डिग्री पीछे होती है, या वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है। गाइस देखो आप इसका राइट आंसर बहुत आसानी से बता सकते हो। हम पहले ना इसका एक वो बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है गाइस। अगर मैं बात करूं कैपेसिटर की, मतलब अगर मैं बात करूं संधारित्र की, तो संधारित्र में जो गाइस ये सीन होता है वो होता है अपना धारिता जो होती है वो वोल्टेज से आगे होती है, ठीक है गाइस। बात कर लेते हैं अगर उसकी प्रेरकत्व की, मतलब इंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो इंडक्टर का कुछ जो हो जाता है वो उस तरीके से हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अपना वोल्टेज हो जाता है आगे, यहाँ पे धारा अपनी आ जाती है, ठीक है गाइस। और बात अगर मैं गाइस रेजिस्टेंस की करूं, तो गाइस रेजिस्टेंस का जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, मतलब वोल्टेज भी सेम में होता है और धारा भी सेम होती है। इसको गाइस हम इन्वर्ट फेज भी बोलते हैं, मतलब ये एक ही फेज में होती है। तो यहाँ पे 90 अंश का कोई भी कोण नहीं बनता है, यहाँ पे 0 अंश का कोण बनता है, इसीलिए पावर फैक्टर का जो मान होता है वो यहाँ पर 1 होता है, ठीक है गाइस। और पावर लॉस भी यहाँ पर इसीलिए 1 होता है। लेकिन यहाँ पर इसने ये चीज़ नहीं पूछी है, यहाँ पर पूछी इसने शुद्ध संधारित्र में धारा कैसे प्रवाहित होती है। वोल्टेज से 90 डिग्री आगे धारा के बारे में कर रहा है, वोल्टेज से 90 डिग्री आगे, बिल्कुल अपना राइट आंसर बिल्कुल आ गया ये, ठीक है। मतलब वोल्टेज से 90 डिग्री आगे तो गई, वोल्टेज यहाँ पर है, धारा यहाँ पर है, तो ये इससे ही तो आगे ना, इससे आगे ना धारा इससे आगे वोल्टेज से, यहाँ पर राइट आंसर हो गया, वो होगा अपना ऑप्शन इज बी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, 50 माइक्रोफैराड धारिता को के एक संधारित्र को 200 वोल्टेज के विभव ऊर्जा तक चार्ज किया गया है। संधारित्र में ऊर्जा कितनी होगी। तो गाइस आप इसका राइट आंसर देखो बहुत आसानी से बता सकते हो। हमारे पास जो गाइस फॉर्मूला होता है वो आप सभी को पता है, ये होता है ई बराबर, मतलब एनर्जी निकालनी है हमें, ई बराबर हाफ मतलब 1/2 इंटू सी वी स्क्वायर, ठीक है, सी वी का स्क्वायर। ये हमारे पास गाइस क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब हम इसको रख देंगे आराम से, ये बराबर हमें निकालना है, हाफ ले लेंगे पहले मोटा 1/2 इंटू सी का मान गाइस कितना दिया 50 माइक्रोफैराड, ठीक है। 50 इंटू माइक्रो का मतलब हो जाएगा गाइस, यहाँ पे मैं इसको यहाँ से ऐसे लिख देता हूँ, ई बराबर हाफ, ठीक है, 50 इंटू 10⁻⁻6 क्योंकि माइक्रो है गाइस, ठीक है, और इंटू सी वी स्क्वायर, वी का स्क्वायर मतलब गाइस अगर मैं 200 का अगर मैं स्क्वायर करूँ, ठीक है, तो 2 दूनी 4, ठीक है, और ये आ गया अपना गाइस कितना 4000, ठीक है गाइस। जब हम इसको काटेंगे नीचे ये इससे ये कट जाएंगे, ठीक है, जब इससे कट जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर बचेगा कितना, ये बचेगा 1/2 इंटू का 50 इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि गाइस 4 जीरो हमारे ये कट चुके हैं, ठीक है, ये हमारे 4 जीरो कट गए। और गाइस ये अपना ये इस तरीके से इससे कट जाएगा 25 से, ठीक है। तो इस तरीके से जो गाइस हमारा कट पिट के जो आएगा, क्योंकि इसके नीचे 2 जीरो ही आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो 100 है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। जब इसको नीचे ले लेंगे हम, तो गाइस ये जब सब कट पिट के जो आएगा कैलकुलेशन होने के बाद आएगा, वो आएगा गाइस अपना 1 जूल, ठीक है गाइस। आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, कोई इतनी भारी नहीं है कैलकुलेशन, यहाँ पे स्लाइड्स में जगह नहीं है, इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे इतनी आपको करके दिखा दी है। यहाँ पर राइट आंसर होगा गाइस, वो होगा अपना ऑप्शन इज ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, यदि 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को समांतर रूप में जोड़ा जाता है तो धारिता कितनी होगी। गाइस देखो मैंने आपको यही बताया था पहले भी
कि अगर मैं सीरीज की बात करूं तो सीरीज में गाइस जो हो जाता है वो हो जाता है अपना 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। ये काय में हो जाता है, ये अपना हो जाता है। इस तरीके से आगे जुड़ते जाते हैं जितने भी होते हैं। ये काय में होता है, ये होता है गाइस अपना श्रेणी में। लेकिन अगर मैं गाइस बात करूँ समांतर की, तो समांतर में गाइस कुछ नहीं है। समांतर में जो होता है वो होता है गाइस CT बराबर, मतलब टोटल कैपेसिटेंस जो होती है वो इस तरीके से आ जाती है कैपेसिटर, ठीक है। C1 प्लस का C2 प्लस का C3, इस तरीके से पूरा जुड़ता जाता है। कितना पूछा ने 4-10 माइक्रोफैराड के, तो 10 प्लस का 10 प्लस का 10 प्लस का फिर से 10, कितना हो गया 10 10 10 10, कितना हो गया गाइस 40, ठीक है। मतलब 40 माइक्रोफैराड। माइक्रो क्यों आया, क्योंकि आप ऑलरेडी माइक्रोफैराड में पूछ रहा है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर गाइस माइक्रोफैराड ही आएगा आंसर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन इज बी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे गाइस, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और गाइस इसी तरीके का हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस टेस्ट लगाते हैं, जिसमें हम थ्योरिकल एंड न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अभी तक जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है, सो गाइस प्लीज़ आप उन वीडियो को भी देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको गाइस क्वेश्चन करने के बाद खुद मज़ा आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन है। एग्जाम से पहले गाइस जितनी प्रैक्टिस कर लें उतनी ही कम होती है, तो इस वजह से आप इन क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करो। प्रीवियस एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं गाइस क्वेश्चन की। क्वेश्चन की आपके सामने 100 वोल्टेज तक चार्ज किए गए 4 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर में होने वाला परिवर्तन कितना होगा। मतलब गाइस यहाँ पर इन्हें वोल्टेज दे रखा है, 4 माइक्रोफैराड दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर जो कुलाम में यहाँ पर अपना राइट आंसर पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हमारे पास जो कुछ फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से होता है, Q बराबर CV, ठीक है। Q बराबर CV, Q हमें निकालना है। C का मान गाइस कितना दिया है, C का मान दिया देखो यहाँ पर 4, ठीक है। ये देखो 4 दे रखा है, ठीक है। 4 ले लेंगे इंटू V का मान कितना गाइस, वो है अपना 100, ठीक है। जब गाइस हम यहाँ पे 100 सॉरी ये 1000 कर दिया मैंने, ठीक है। ये 1000 नहीं है गाइस, ये अपना 100, ठीक है। जब भी गाइस हम 100 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। जब 4 को जब गाइस हम 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा गाइस अपना कितना आ जाएगा अपना 400 माइक्रोफैराड। क्यों माइक्रो क्यों आता है गाइस, माइक्रो इसलिए आता है क्योंकि माइक्रो में ही ऑलरेडी पूछा हुआ है। अगर इसने यहाँ पर वैल्यू अगर चेंज कर दी है, अगर यहाँ पे इसने यूनिट अगर चेंज करी होती यहाँ पर, या यहाँ पर इसने कुछ और दे रखा होता, तब गाइस हम दूसरे तरीके से निकालते, मतलब सिर्फ हम यूनिट चेंज कर लेते और कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो गाइस अपना राइट आंसर जो होगा वो होगा कुछ अपना, मैं आपको बता देता हूँ, वो होगा अपना 400 माइक्रोफैराड। ओके गाइस, सो आई होप गाइस आपको ज़रूर पसंद आई होगी वीडियो। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आई सो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं सो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद।